बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश की है, तब से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का एक बड़ा हल्का व्हाट्सएप छोड़ के दूसरे मैसेंजर्स की तरफ मुतारिफ हो गया है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप इंतज़ामिया को अपनी पॉलिसी की वजाहत देनी पड़ी, लेकिन उस वजाहत के बाद भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के खदशात दूर ना हुए और वो अभी तक मुसलसल व्हाट्सएप छोड़ के दूसरी एप्लीकेशन की जानिब जा रहे हैं। लोग व्हाट्सएप छोड़ के जिन 3 सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस की जानिब मुतारिफ हो रहे हैं, उसमें टेलीग्राम, सिग्नल और बिप शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों एप्लीकेशंस का रिव्यू शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि ये एप्लीकेशंस क्या क्या सहूलियात फराहम कर रही हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसानात हैं या हो सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। टेलीग्राम तो पहले से ही काफ़ी मशहूर और मुस्तामिल है। काफ़ी लोग उसे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो काफ़ी तरह से व्हाट्सएप से बेहतर भी है। इसलिए बहुत से लोगों ने टेलीग्राम को मुतबादिल के तौर पे पेश किया और लोग उसे अपना भी रहे हैं। लेकिन टेलीग्राम के तौर पर एक बड़ा मसला सिक्योरिटी और शेयरिंग का है, जिसमें आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं। इसीलिए गुज़िश्ता चंद दिनों में अमरीकी ऐप सिग्नल ने भी बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल करी, क्योंकि दुनिया की बहुत सी मारूफ शख्सियात ने इसे व्हाट्सएप का मुतबादिल बताया और सिग्नल इस्तेमाल करने से ज़ाहिर होता है कि वो वाकई व्हाट्सएप से बहुत मिलता जुलता है और वाक़तन ये व्हाट्सएप का मुतबादिल साबित हो सकता है। और मज़े की बात यह है कि इसका बानी व्हाट्सएप का शरीक बानी रह चुका है, यानी वही कंसर्न्स मौजूद हो सकते हैं जो व्हाट्सएप में हैं। लेकिन बहरहाल ये दोनों एप्लीकेशंस काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। अब आते हैं हम तुर्की के मशहूर व मारूफ बिप मैसेंजर की तरफ। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल तुर्की के एक मशहूर शख्स ने अपनी एक फ़ेसबुक पोस्ट में व्हाट्सएप के मुतबादिल के तौर पर बिप BIP मैसेंजर का तज़किरा किया। इसे हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और इसकी इंफॉर्मेशन ली। इस्तेमाल करने पर मालूम हुआ कि व्हाट्सएप का बेहतरीन मुतबादिल है और इसे सिग्नल पर भी तरजीह दी जानी चाहिए। ये ऐप इस्तांबुल तुर्की की मारूफ मोबाइल कंपनी ऑपरेटर तुर्कसेल की ज़ैली कंपनी लाइफसेल की मलकियत है। ये ऐप भी इसी तरह इनक्रप्टेड है, बल्कि एंड टू एंड इनक्रप्टेड है, जिस तरह व्हाट्सएप और सिग्नल है। एंड टू एंड करप्शन के बारे में आपको बता दें कि इसमें क्या होता है। एंड टू एंड करप्शन का मतलब यह है कि अगर आपने कोई मैसेज अपने मोबाइल से सेंड किया तो वो कोड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और डिलीवर होता है। उसकी वजह यह है कि अगर बीच में कहीं भी वो मैसेज किसी और तरफ कैच हो जाए तो उसे समझा ना जा सके। जब वो मैसेज अपने मतलूबा मुकाम पर जहां आपने उसे सेंड किया है पहुंच जाता है, तो वहां दोबारा वो एंड टू एंड इनक्रप्शन से रिवर्स हो जाता है और उसके लिए वो मैसेज समझना आसान हो जाता है। अगरचा व्हाट्सएप ने अपने वजाहत में बयान किया है कि वो एंड टू एंड करप्शन बरकरार रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे होने वाले वाक़यात इस बात की नफ़ी करते हैं। अब आते हैं BIP पे दोबारा। BIP में वो तमाम सहूलियतें हैं जो व्हाट्सएप और सिग्नल में हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही सहूलियात हैं। इसमें व्हाट्सएप की तरह ग्रुप बनाए जा सकते हैं और एक ग्रुप में 1000 लोगों तक को ऐड किया जा सकता है, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में 257 लोग ऐड किए जा सकते थे और सिग्नल में जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें सिर्फ एक ग्रुप में 150 पर्सन्स ऐड किए जा सकते हैं। दूसरी बात, व्हाट्सएप ही की तरह BIP भी ब्रॉडकास्टिंग की सहूलियत देता है, यानी आप एक मैसेज मल्टीपल लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, जबकि सिग्नल में ये सहूलत मौजूद नहीं है। मज़े की बात यह है कि बिप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी 1000 अफराद की हो सकती है, यानी आप एक मैसेज एक ही वक्त में 1000 अफराद को सेंड कर सकते हैं। जिस तरह टेलीग्राम हमें चैनल बनाने की सहूलत देता है, इसी तरह बिप भी हमें चैनल बनाने की सहूलत देता है, जबकि सिग्नल और व्हाट्सएप पे भी चैनल की ये सहूलत मौजूद नहीं है।
इसी में हमें जहां दीगर ऐप्स की तरह अफराद को ऑडियो और वीडियो कॉल की सहूलत मिलती है, वहीं ग्रुप वीडियो कॉल की सहूलत इसे व्हाट्सएप से मुमताज़ करती है। बैक वक्त 10 लोगों को वीडियो कॉल करने की सहूलत हमें सिर्फ बिप में मिलती है और इससे 10 अफराद तक को वीडियो मीटिंग बआसानी हो सकती है। और बिप में वीडियो कॉल की क्वालिटी व्हाट्सएप से कहीं बेहतर है और इसका तजर्बा मैंने खुद किया है। ऐप इस्तेमाल करने से ज़ाहिर होता है कि इसकी डेटा प्रोसेसिंग भी बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से चीज़ें मज़ीद तेज़ी से भेजी और रिसीव की जा सकती हैं, जिसमें आपकी तस्वीरें, वीडियो, सारी चीज़ें शामिल हैं। टेलीग्राम की तरह ये ऐप भी सीक्रेट चैट यानी खुफिया बातचीत का ऑप्शन देता है, जबकि व्हाट्सएप और सिग्नल में ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। किसी फ़र्द या ग्रुप में किए गए मैसेज को ऑटो डिलीट भी किया जा सकता है, यानी अगर आपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर 5, 30 या 60 सेकंड सेट कर दिया है, तो उतने सेकंड गुजरने के बाद आपका भेजा गया मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा, जिसे कोई भी दोबारा नहीं देख सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। और ये ऑप्शन आपके पास व्हाट्सएप में भी मौजूद नहीं था। एक और मज़े की बात यह है कि बिप में सेंड और रिसीव आने जाने वाले सभी मैसेज को आप अपनी पसंदीदा ज़बान में या जिस ज़बान को आप समझते हैं उसमें ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। ये भी एक ऑप्शन बिप को बाकी तमाम मैसेंजर से मुमताज़ बनाता है। तुर्कों के तैयार करदा इस ऐप में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो व्हाट्सएप से मानूस अफराद के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि जो मैंने आपको बताएं बहुत सी बातें से व्हाट्सएप का बेहतरीन मुतबादिल बनाती हैं जो सिग्नल वगैरह में भी नहीं है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फ़ीचर्स हैं जो इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से समझे जा सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तमाम लोग दीगर ऑप्शंस को इस्तेमाल करने की जगह एक बार बिप मैसेंजर को ज़रूर इस्तेमाल करें। शुरू में हो सकता है कि हमें इस बारे में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम एक दूसरी एप्लीकेशन व्हाट्सएप से मानूस हैं। बिप का एक और मज़ेदार फ़ीचर ये है कि आप उसे भी व्हाट्सएप की तरह अपने लैपटॉप और पीसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एंड्रॉयड डिवाइस को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी और लैपटॉप से। गर्ज़ तुर्कों का तैयार करता है इस ऐप में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो व्हाट्सएप से मानूस अफराद के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि बहुत से दूसरी बातें इसे व्हाट्सएप का बेहतरीन मुतबादिल बनाती हैं जो सिग्नल वगैरह में भी नहीं है। इसके अलावा इसके और भी कुछ फ़ीचर्स हैं कि जो इसके इस्तेमाल से अच्छी तरह समझे जा सकते हैं। मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि एक बार इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए और कुछ अरसे बाद जब दीगर अफराद भी इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको व्हाट्सएप की कमी महसूस नहीं होगी। उम्मीद है कि मेरी फ़राहम करदा मालूमात की रोशनी में आप एक अच्छा डिसीजन करके अपने व्हाट्सएप का एक बेहतरीन अल्टरनेट हासिल करेंगे और अपने डेटा को बेहतरीन तौर पर महफूज रख सकेंगे। आपको इस वीडियो की मालूमात कैसी लगी, और अगर आप कोई नई मालूमात शेयर करना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप अपनी बेहतरीन आरा से हम सबको आगाह करेंगे। तमाम तर नेक दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।